इलेक्शन संपल्यात, इलेक्शनचा पूर्ण धुरळा बसलेला आहे आणि आता परवाची म्हणजे 8 तारखेची वाट आपण सगळेजण बघतोय. गुजरात अख्खा बघतोय, देश बघतोय अख्खा. पंतप्रधानांनी 50 किलोमीटरची रॅली केली होती आणि या इलेक्शनमधलं सगळ्यात अट्रॅक्शनचं जे केंद्र होतं ते होते इसुदान गडवी, जे पत्रकार ते राजनेता असा त्यांचा प्रवास झाला होता. तर नेमकं काय घडलं की पत्रकाराचा एकदम मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवारच झाला थेट, या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी इसुदान गडवी आहेत. त्यांच्यासोबत चाय पे चर्चा आपण करतोय. चाय पे चर्चा की शुरुआत कब होती पता है ना गढ़वी साहब? पता है, याद है? ये बिल्कुल याद है। तो आपको किसके साथ चाय पे चर्चा करनी है? देखो, अब मेरी चाय पे चर्चा जनता के साथ हो रही है। अभी तक जनता ने रील नायक देखा है, अब रियल नायक देखेंगे। कब से? 14 तारीख के बाद। तो क्या आप शपथ लेने जा रहे हैं? बिल्कुल पक्का? पक्का। इतना यकीन कैसे है? इसलिए यकीन है कि जनता ने इस बार परिवर्तन तय कर लिया है। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि पत्रकार हूं तो पूछूंगा, और आज तो है ना, पत्रकार से बात कर रहे हैं तो जरा खुल के बात करते हैं। मैं इसलिए क्योंकि मैंने गुजरात की राजनीति को बेखूबी जाना है। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करूंगा। मैंने राजनीति को पूरी पिछानी है और मुझे पता है कि गुजरात की जनता एक ऑप्शन ढूंढ रही थी और चेहरा ढूंढ रही थी, विश्वासु चेहरा ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं था कि 2017 में सरकार नहीं बन सकती थी, कांग्रेस की बन सकती थी। मैंने बहुत नजदीक से देखा था और कांग्रेस की 102 पे सरकार बनती थी। तो क्या हुआ था? टिकट बेच दी थी, गड़बड़ कर दी थी। इस बार आपने देखा होगा, आम आदमी ने एक भी गलती मुझे दिखाओ 15 महीने में, एक गलती में आम आदमी ने की होती। बेसिकली स्ट्रेटेजी प्लानर मुझे कहा जाता है गुजरात का, और ईश्वर की दया से मैं मास लीडर भी हो गया, दोनों कॉम्बो हो गए। तो आप मुझे तो 15 दिन में हो गए, यानी कि सॉरी 15 महीने में हो गए। यहाँ तो मोदी जी ने 15 साल निकाले, पहले महासचिव रहे, पहले संघ में रहे। आपने उनको जो करने के लिए 15, 20, 25 साल लगे, आपने तो 15 महीने में करके दिखाया। मैंने 15 साल पत्रकारिता की, मुद्दों की नहीं की। तो सबका अपना अपना रोल होता है, और मेरी देखो राजनीति मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर ये अच्छा कर देते ना तो मेरे जैसे लोग क्यों बेखूब, यार ये कोई, मैंने 15 महीने में 1,20,000 किलोमीटर का प्रवास किया है। मैं सोता गाड़ी में हूँ, खाना खाता गाड़ी में हूँ। पूरी लग्जरी लाइफ से मैंने टर्न किया है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए अब मरना है। मैं आऊंगा उस सवाल पे, मुझे एक एक सवाल पूछना है। चला, ये चक्कर पे तो छूट गए ना, ये हर गुरुवार को टीआरपी देखना, शो करना, ये खबर छूटी, उसको फोन लगाओ, इसको गाली दो, उसका बाइट मंगवाओ, ये सीएम के पीछे भागो, इसके पीछे भागो, सब चक्कर छूटा है अभी। उससे भी बड़ा चक्कर आ गया है। वो चक्कर छूट गया हर गुरुवार का। 12 बजते थे तो लगता था कि यार, क्योंकि चैनल ऐड था और चैनल नंबर 1 पे रहती थी, 100 नंबर 1 पे रहता था, तो हर गुरुवार को वो आता था। दूसरा कि मेरे यहाँ सब ऑफिस में सभी चैनलें चलती होती है, तो 50 फोन तो मतलब डांटने के होते थे। ये एक अलग रोल था। इसमें दूसरा रोल ये है कि इसमें जनता को जवाब देना होता है, डायरेक्ट जनता को जवाब देना होता है। तो जनता की इतनी समस्याएं आती है, पहले तो वाया रिपोर्टर थ्रू आती थी और रिपोर्टर को बोल देते थे। अब ये मतलब एक अलग तरीके का है। हाँ, ये बात अलग है कि 8 दिन में, हर 8 दिन में वो चक्कर नहीं आता है। लेकिन यहाँ इतना टेंशन, इतना प्रेशर, फिर यहाँ पूरी सिस्टम में लगी हुई है भाजपा के खिलाफ लड़ना। ये तो इसुदान गढ़वी है कि लड़ सकता है। मैं तो फकड़ गिरदारी हूँ, भगवान की, ईश्वर की कृपा है। 1 रुपया हराम का मैंने कभी खाया नहीं है। बाकी यहाँ ईडी, इनकम टैक्स कब से यहाँ चक्कर लगाते। वो भी आएंगे हम लोग, उस पर भी बात करेंगे। जब तय हुआ कि अब ये नौकरी वोकरी छोड़ना है, तो घर वालों ने डांटा वाटा नहीं क्या? यार ये सब अच्छा चल रहा है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, घर बार देखना है, हर महीने का खर्चा है, ये क्या नौकरी छोड़ के राजनीति में पड़ रहा है? डांटा हुआ था, बहुत डांटा। मम्मी ने भी डांटा था, और घर में मेरी माँ की चलती है, श्रीमती जी ने? उन्होंने ये कहा कि यार ये तो, मैंने बताया नहीं था, मैं रिजाइन देकर आ गया। अच्छा, बताया नहीं था? बताया नहीं था उन्होंने। तो मैं यहाँ आ गया 5 बजे, शो मेरा 8 बजे था। तो कभी आज शो नहीं है क्या? मैंने कहा छोड़ दी मैंने जॉब,
तो सब बोल रहे कि मजाक कर रहे हैं क्या। मैंने कहा, मजाक नहीं, सही में बोल रहा हूँ। मैंने शॉप छोड़ दी। तब तो 2 दिन तक तो घर में बहुत हंगामा हुआ था, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, अब क्या दूसरी जॉब करेंगे, ये करेंगे। तो फिर मैंने तय किया कि भाई मेरे लिए अब ये संभव नहीं है, क्योंकि लोग इतने उम्मीद रख कर बैठ जाते थे। मुझे फिर फोन आते थे, एक फोन ले गया, लोग मान रहे अब तो ईसुदान भाई की यहाँ बात चली गई, अब तो मेरा काम हो जाएगा। अरे ईसुदान भाई तो पत्रकार था, वो थोड़ी ना था सरकार में। तो सबको मतलब कि मेरे स्टूडियो पे 50-100 लोग डेली आ जाते थे 7 बजे से। अब 500 किलोमीटर से बेहतर आते थे, शाम को बैठते थे, सुबह आ गए, बैठ जाते थे कागज लेकर, समस्या लेकर। अब सब समस्या तो आप फोन से निपटा नहीं सकते हो, स्टोरी कराएंगे तो सबकी तो हो नहीं सकती है, स्टोरियां सभी की तो नहीं हो पाती है। तो फिर लोगों को ये लग रहा था, उम्मीद बढ़ गई थी कि भाई हमने तो ईसुदान भाई को दे दिया, अब तो वो करे, वो जाने। फिर कोरोना में जो हाल देखा, मैंने देखा यार बहुत हो गया, किसके लिए, अब अपने लिए तो जी गए, अब बचेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्या जिंदगी रही है। क्या उम्र है ईसुदान गढ़वी की? जब छोड़ा तब 39 था, अब 40 है। 39 के समय में नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी, और मैंने ये मानकर छोड़ी कि 60 पर एक दिन भी अगर ईश्वर आपको जिंदा रखता है तो वो एडवांस है, बोनस है। बाकी तो सब बोलते हैं कि भाग्यशाली था, बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा 40 साल तो अपने लिए जी ली, अब 20 साल किसी और के लिए। और मैं बहुत आध्यात्मिक जीव हूं, तो मुझे कोई अदृश्य शक्ति बहुत धक्का मार रही थी। पीक पर होना, मेरी जगह पहुंचने पे मुश्किल था। मेरे शो में आने के लिए लोग तड़पते थे, एक फोन लग जाए ना तो 6 दिन तो बातें करते थे कि ईसुदान गढ़वी के साथ मैंने बात की। हमने सुना है कि बहुत फायरी शो था और बहुत ही हाई रेटिंग वाला शो था। तो हाई रेटिंग वाला शो छोड़ना, इतनी पहचान छोड़ना, ये इजी तो नहीं होता है। लेकिन और एक सवाल है मेरा कि जब छोड़ा, जब घर वालों ने पूरा परेशान किया, तब ये कहाँ से आगे राजनीति में चले जाए? देखो फिर तो मैंने छोड़ा तो दूसरे दिन सब भाजपा कांग्रेस वाले सब आ गए मेरे घर पे, आम आदमी वाले आ गए। तो क्या आपने इंटरव्यू लिया सबका कि मैं किसके पार्टी में जाऊंगा? नहीं, मैंने कहा कि यार अभी मैंने सोचा नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया, आम आदमी वाले आए थे, गुलाब भाई और गोपाल भाई, तुरंत उन्होंने फोन पकड़ा दिया अरविंद जी के साथ कि भाई बात करो। अरविंद जी ने कहा कि अब मुझे 2 मिनट मिलने तो आओ, अब आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप आओ, लेकिन सिर्फ मिलने आओ मुझे, या तो आप बोलो तो मैं गुजरात चला हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैंने तय किया कि मैं जाता हूँ। तो वहां जैसे मैं उतरा तो ये लोग थे, सब स्कूल में ले गए, पहले मोहल्ला क्लिनिक दिखाई, अस्पताल दिखाए, बस सुविधा फ्री थी वो दिखाई, महिलाओं को पूछा है कि भाई करप्शन है कि नहीं है, तो वो दिखाया मुझे। फिर मुझे अरविंद जी को मिलने लगे। फिर मुझे लगा कि भाई यार अरविंद जी में तो कुछ तो है। तो पूरा टेस्ट करवा के फिर? नहीं, फिर भी मैंने कहा कि मुझे 2-3 दिन सोचने दीजिए, मैं राजनीति का सोचा नहीं है, मैंने क्या करूंगा वो मुझे पता नहीं है। तो अरविंद जी ने कहा कि ठीक है 2 दिन बाद सोचते हैं। तो फिर 2-3 दिन मैंने सोचा कि मुझे एक बार फेसबुक लाइव मुझे करना है लोगों को, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि ईसुदान भाई को क्यों निकाल दिया वगैरह। फिर मैंने फेसबुक लाइव किया तो हजारों लोग जुड़े लाइव में, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा व्यूज हुए थे 2 दिन में उस टाइम। और फिर अरविंद जी का फोन आया सुबह सुबह, क्या सोचा? मैंने कहा अभी तक सोचा नहीं, 2 दिन और दे दीजिए। फिर वापस वो सब मिलने आए मुझे। तो मैंने कहा कि देखो मुझे अच्छा करना है, गुजरात में अगर अच्छी शिक्षा, हेल्थ, ये सब अगर आप करेंगे, ये गारंटी देते हैं, तो मैं सोचूं। तो उन्होंने कहा हम उसके लिए, और आपको करना है, आप सब लोग करिए, हम आप जो करेंगे। मैंने कहा मुझे किसानों का मसीहा मानते, मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा भाई, ये मेरी शर्त है पहली। तो ठीक है कर लीजिएगा। तब मैंने सोच लिया कि चलो निकल पड़ते हैं रास्ते में। तो आप निकल तो पड़े, लेकिन डर नहीं लगता है कि ये राजनीति में कहाँ से घुस गए? देखते हो ना टीवी पे, तो आप तो खबरें चला चुके हैं, इस पे ईडी की रेड गिर गई, इस पे इनकम टैक्स की रेड गिर गई, कुछ है कि नहीं घर में? मैं उस कास्ट से आता हूँ जो गोली से नहीं डरते। ये ईडी, इनकम टैक्स तो बहुत दूर की बात है, हम जेलों से भी डरते नहीं है। मेरा अंदर इतनी ताकत है कि हमें ना मौत से भी नहीं डरते।
इसलिए वो चीज तो छोटी मोटी लगती है। ईडी आए, इनकम टैक्स आए, क्या करेगी? 4 महीना जेल में रखेगी ना, और क्या करेगी? नहीं भाई, किसी किसी को 2.5 साल भी रखा है। रखने दें, अगर गलत किया है तो रखेगी ना, बाकी क्या है। देखो एक चीज आप मानकर चलना, आपको अगर मुझे अभी उठाना है ना तो उठा सकता हूं मैं भारत के कानून के हिसाब से, लेकिन 14 दिन से ज्यादा आपको जेलवास नहीं हो सकती। ये सब तैयारी करके बैठे थे आप। दूसरा, हाँ, ये देखो, मैं भी 14 दिन जाकर आया ना, कुछ नहीं किया था फिर भी 14 दिन जाकर, मुझे तो पता था इन लोगों का, रावण की कंस के सब औलाद है, मुझे पता नहीं है क्या? सब पता है। और मुझे ये भी पता था मैं किसके सामने लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे गुजरात की जनता पे बहुत भरोसा था, उम्मीद थी कि जनता अन्याय सहन नहीं कर सके। तो ये तो हो गई अभी ईडी इनकम टैक्स की बात, आप कैसे आए इसकी बात। अब तो सीएम के रेस में कहां से आ गए आप? ये तो गोपाल इटालिया, गुलाब भाई जैसे लोग थे, आप तो अचानक से आए भी 15 महीने में, आप में भी आए और अब सीएम के कैंडिडेट भी बन गए। देखो ये तो जनता बनाती है। अरविंद जी की इस बाबत में मैं सहमत, बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने व्हाट्सएप को शुरू किया। पहली बार वोटिंग हुई कोई सीएम के लिए और लाखों लोगों ने वोट की, और हम और गोपाल भाई तो ये भी मानकर चले थे कि अगर कोई तीसरा आ जाता है समाज सेवक के नाम तो उसको भी उठा कर ले आएंगे। हमें कहाँ सीएम बनना है भाई, हम तो अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छा कर लो, बहुत हो गया। तो ऐसा क्या बुरा हुआ है? 27 साल में मोदी जी तो बोल रहे कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने पानी हर गांव शहर तक पहुंचा दिया, खेत तक पहुंचा दिया। ऐसा क्या बुरा हुआ कि आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है? मोदी जी तो गुजरात मॉडल लेके देश में निकले थे। वो भाजपा मॉडल था, और भाजपा मॉडल पे विश्वास मत करना। मोरबी वाले विश्वास बोर्ड लगा था, भरोसा की भाजपा सरकार, ब्रिज पे गए, 150 की जान चली गई। 6000 स्कूलें बंद किए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 6000 गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। यहाँ अच्छी सड़कें भी नहीं है। आज भी लाखों लोग मजदूरी करके परेशान हो गए महंगाई से। किसान परेशान है, 53 लाख, 50 लाख बेरोजगार युवा के पेपर लीक होते हैं। आपने सोचा नहीं होगा, कबाड़ा करके रख दिया है। भगवान बचाए, इतना कबाड़ा हुआ? बहुत कबाड़ा हुआ है। तो गुजरात मॉडल फेल मॉडल है। गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात का भाजपा मॉडल, इसमें डिफरेंट है। गुजराती बहुत मेहनतू है, लेकिन उनका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, करप्शन कितना है, कोई काम बिना करप्शन नहीं होता है। एक और मॉडल भी है ना, हिंदुत्व का मॉडल, जो देश भर में चल रहा है। तो आप विश्वास नहीं करते क्या हिंदुत्व के मॉडल पे? आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है तो काम की राजनीति से, हमें राजनीति करनी नहीं आती। हम क्यों आए हैं? मैं यार ये इधर उनकी गाली इनकी गाली ये देने के लिए मैं नहीं आया हूँ राजनीति। देखो गढ़वी साहब, ऐसा है कि हम तो आपके बिरादरी के, हम सच बोलेंगे, ऐसा है कि एक भी गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता ने बिल्किस बानो के बारे में बात नहीं की। क्यों नहीं की पता मैं नहीं। आपको बताता हूँ। देखो अरविंद जी भी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आज इधर उनको गाली दी, वो उनको गाली दी, वो बोले मुझे बहुत गालियां दी। ये इससे जनता की महंगाई राहत हुई क्या? हमें काम की हम राजनीति का रो नहीं आता है, काम का को आता है। हम ये कह रहे कि अच्छी स्कूलें बनानी है तो हमें वोट दीजिएगा, अच्छे अस्पतालें बनानी है हमें वोट दीजिएगा, करप्शन फिर गुजरात बनाना है हमें वोट दीजिएगा, कानून व्यवस्था अच्छी करनी है हमें वोट दीजिएगा। तो कानून व्यवस्था का हिस्सा है ना, कन्विक्ट को छोड़ दिया। मैं ये बोल रहा हूँ ना, किसने छोड़ा उसको पूछो ना। मैं आपको बताता कम हूँ, से कम अपनी राय तो बताना चाहिए ना, कि गलत को गलत कहना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, गलत गलत ही होता है, कौन मना कर रहा है? मनोज कुकरानी बाहर है, वो बेटी का प्रचार कर रहे हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट छूटे हैं, वो भी मैं तो ये बोल रहा हूँ, पत्रकारिता की बहुत जिम्मेदारी है, आप चलाइए जब तक न्याय नहीं मिलता है। आप क्यों चुप हैं? हम तो चला रहे हैं, कहाँ हुआ कुछ? तो चला रहे हैं। तो ये भाजपा की गलती है ना, गलती तो है। तो यही बोलना चाहिए ना। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ यार, सरकार, आप विपक्ष को पूछ रहे हैं क्या भाव बहुत बढ़ गए हैं? विपक्ष क्या, अरे भाई विपक्ष क्या करेगा, कि उनकी सरकार है क्या? अगर मुझे तो मुझे पत्रकार छोड़ने की जरूरत क्या थी? देखो मैं आज भी कह रहा हूँ कि पत्रकारिता भी मुद्दों की पत्रकारिता करनी चाहिए। आज मुझे लोग पसंद क्यों करते हैं? मैं मुद्दों की पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप बताइए कि भाई उनको आपने छोड़ा है, ये गुनाह है। दूसरा कि आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले क्या है? 2.5 लाख करोड़ का बजट है। अगर आपकी सरकार आती है तो ये 2 मुद्दों पे आप क्या करोगे, कि जो कि ह्यूमैनिटी के लिए
जिसको हम कहेंगे कि बहुत बुरी चीज़ है, आप गवर्नमेंट से अपील करेंगे, आपकी गवर्नमेंट अपील करेगी कि इनको फिर से जेल में डाला जाए? मैं यही तो कह रहा हूं कि सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय, किसी को भी नहीं। गुनहगार अगर मेरा भाई भी है ना, तो हमारी सरकार आएगी कि अब लिख लेना, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और गुनाह नहीं किया है तो वो भाजपा का नेता होगा ना, तो उसको भी कोई उंगली छू नहीं पाएगा। व्यवस्था ऐसी करेंगे। दूसरा कि व्यवस्था आए तब, मुझे तो ये ताजुब है कि सब लोग हमें विपक्ष को प्रश्न पूछ रहे हैं कि यार गैस के सिलेंडर 1100 हो गए। अरे 1100 हो गए, मैं भी जानता हूं 1100 हो गए, लेकिन सवाल ये है कि देखो एक चीज है, हमें अब जापान अमेरिका सब आगे चले गए, हम बहुत पिछड़े हैं। आज भी हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। हमें उस मुद्दों पे ही राजनीति करनी चाहिए, और मैं इसके लिए आया हूं। मुझे और कुछ नहीं आता है। तो मुझे ये बताइए कि फिर से मैं थोड़ा एक अपना हल्के मोड़ पे आता हूँ, क्या बदला जिंदगी में 15 महीनों में? बहुत कुछ बदल गया। मेरी पर्सनल लाइफ जीरो हो गई। दूसरा कि वो तो लग्जरी लाइफ थी, 11 के टकोरे के बाद ऑफिस जाना, इतने बजे उठना, फोन मीटिंग, मेरा एमएलए वेटिंग में रहते थे, 3 बजे से पहले अगर आ जाते तो वो वेटिंग में बैठते थे बेचारे, क्योंकि मेरी इनपुट आउटपुट की मीटिंगें चलती होती है दिल्ली की, आपको पता है। इसमें पूरा टर्न आउट, खाना कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या पता है, कहाँ सोएंगे क्या पता नहीं है। जिनके इंटरव्यू लेते थे, जो मिलने आते थे, अब वो मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नेता वो तो मेरे सब मतलब दोस्त हो गए ना कभी कभी? हाँ सर, नहीं आज भी दोस्त है। मैं शुद्ध राजनीति करता हूँ। राजनीति में मेरा कोई, मैं निम्न कक्षा की राजनीति नहीं करता हूँ। आज भी मैं स्पष्ट तौर पर मान रहा हूँ कि सभी मेरे दोस्त हैं। जिनके खिलाफ लड़े हो सौराष्ट्र में जाके, वो भी दोस्त हैं। अरे आपको ताजुब होगा, अगले दिन हम चाय पिए थे साथ में। जीत कौन रहा है वहां? स्वाभाविक तौर पर मैं जीत रहा हूँ। गुजरात की जनता है, खंभालिया की जनता है। खंभालिया जनता को पहली बार सीएम मिल रहा है। और देखो जनता चुनती है, हम तो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे। जनता चुनती है और जनता पे भरोसा रखिए, बहुत अच्छा डिसीजन आएगा गुजरात में। तो बोल रहे कि पीएम साहब ने 50 किलोमीटर का रोड शो किया, अब कोई खैर नहीं है, सब विरोधी खत्म। अगर 50 किलोमीटर से अगर कुछ हो जाता है तो मेरे को 500 किलोमीटर का रोड शो कर देना चाहिए। रोड शो करने से महंगाई कम थोड़ी होती है। रोड शो करने से कोरोना में जो बिना दवाइयाँ मरे वो थोड़ी जिंदा हो जाते हैं। रोड शो करने से एजुकेशन फीस कम थोड़ी हो जाती है। रोड शो करने से अस्पताल थोड़ी बने जाते हैं। रोड शो करने से लोगों को जो न्याय हो रहा है वो उसको न्याय कैसे मिल सकता है? ये सब तब चलते थे जब भाजपा कांग्रेस एक थी, दोनों लड़ रहे थे। अब खबरें जब देखते हैं, क्या लगता है, गलत चलवा रहा है, ये इस तरीके से लाइन नहीं चलवाना चाहिए था? अपना ही चैनल जो हेड कर रहे थे, अब वो देखते तो क्या लगता है, अरे मैंने सिखाया तो था, ऐसा नहीं चलवाना है, इस तरीके से चलवा रहे हैं। पत्रकारों की कुछ मजबूरियां होती है। आप ताजुब होगा, आपने कहा ना वो सही मुझे लगता है कभी कभी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीवी चैनल में खबर चल रही थी कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भाजपा में ज्वाइन हुआ। कैंडिडेट था ही नहीं, कैंडिडेट तो मेरा दूसरा था। अब समझ रहे हैं ना? अब वो कौन था? वो आम आदमी का कार्यकर्ता था और रेस में था, लेकिन भाजपा वाले बोलते कि ये लाइन ले लीजिए, तो और वो स्क्रीनशॉट सब भाजपा सोशल मीडिया पे शेयर करती, देखो कैंडिडेट आने लगे। तब मुझे दुख लगता है कि यार ये पत्रकारिता नहीं है साला। मैं जब पत्रकार में था, मेरी चैनल हेड जब मैं बढ़ा, किसी की औकात नहीं थी मुझे एक फोन करके ये बता सके कि ये चलाओ खबर। मैं तय करता हूँ भाई, कौन तय करता है? और ईश्वर देखता है। और इसलिए आज मैं जो कुछ हूं ना, वो मेरी सत्य निष्ठा के आधार पर हूं। सवाल पूछना आसान है कि जवाब देना आसान? मेरे लिए तो दोनों आसान है। मेरे लिए मैंने कहा कि जब मौत से नहीं डरते तो बाकी तो सब चीजें छोटी मोटी होती है। मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था, सब कुछ कर लिया इन्होंने, नहीं किया ऐसा। आपके चैनल के जो ओनर है या फिर आपके बाकी सहकारी रहे होंगे ऑफिस में, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि सुदान गढ़वी अब नेता बनने जा रहे हैं? तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ बोला, मिलने आए? देखो तब तो मैंने छोड़ दिया था। तब तो हमारा मतलब कि वो तो क्या कहेंगे, अब तो मैं कहीं चैनल में तो गया नहीं था। दूसरा कि मैं चैनल में जाता तो भी अपना अधिकार होता है, आप मतलब कि इस चैनल से छोड़कर दूसरे में जा सकते हैं।
लेकिन मेरे जाने के बाद उन पर बहुत तकलीफ हुई, इनकम टैक्स की ऋण हुई, बहुत मुश्किल में हुए। मुझे दुख है उन बात का कि जिसका जीरो रोल नहीं है। अच्छा, उनका कोई रोल नहीं है फिर भी उनको तकलीफ झेलनी पड़ी। बिल्कुल, अब मैं था, अब मुझे उन्होंने स्वतंत्रता के तौर पर, मैं जहाँ पे भी काम करता था स्वतंत्रता के तौर पर काम करता था। मैं कहीं किसी का मोहताज नहीं रहकर मैं काम नहीं करता था। मेरे काम की अपनी स्टाइल होती थी। मुझे अब कोई भी चैनल दे दो, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ 15 दिन में मैं आपको उस चैनल में आग लगती दिखेगी। वो मेरी स्टाइल है, मेरा अपना है। तो सब लोग मुझे बुलाते थे, हर 15 दिन पे एक ऑफर आती थी, हर महीने पे एक ऑफर आती थी कि आप मेरे चैनल में आ जाओ। तो मालिक मुझे बोल नहीं रहा था, तो मैं बैकऑफ चलाता था। लेकिन जब मैंने छोड़ा और ज्वाइन की पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको लगा कि कुछ ये हो सकता है। फिर उन पर इनकम टैक्स की ऋणें पड़ी, तो उनको झेलना पड़ा। वो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था भाजपा को, इतनी निम्न कक्षा की राजनीति। कितनी इंटरव्यू है बाद में वीटीवी पे? एक भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, एक भी इंटरव्यू नहीं? मतलब कि रास्ते में कहीं आ गए होंगे तो ठीक है, स्टूडियो तो बुलाया नहीं कभी। जिस स्टूडियो में आप इंटरव्यू देते उस स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए नहीं आप? नहीं गया मैं, मजबूरियां होगी बेचारों की कहीं भी। चाय कैसी थी आज की? बहुत स्वीट ज़्यादा थी। 8 तारीख वाली थी। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि सब खुशी में आ गए कि 8 तारीख को पेंडे की जगह ये चले। अगर जीतते हैं तो पहला काम क्या करोगे? पहले तो मेरी बिजली भी गुजरात के लिए करनी है 600 यूनिट, और किसानों के लिए रोड मैप, कर्जा माफ। अगर विरोध में बैठते हैं तो पहले 2 काम क्या करोगे जनता? बोलिए यार, शुभ शुभ बोलिए। अरे भाई देखो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं, शुभ शुभ बोलिए। मुझे यकीन है कि सरकार बन रही है। अच्छा, नायक बनने जा रहा है। लग तो रहा है। और आपको तो पहला इंटरव्यू हमको देंगे। वो तो रियल नायक था, जब रियल नायक होगा ना, उससे भी 10 गुना एग्रेसिवली काम करूंगा मैं। तो पहला इंटरव्यू हमें देगा। बिल्कुल, आप ले लेना। चलो, तर हे होते यशोदान गडवी, ज्यांनी सांगितलं की सरकार त्यांचंच बनणार आहे आणि आता 2 दिवस बाकी आहेत फक्त रिझल्टला. 2 दिवसात काय होतं हे स्पष्ट होईल. पण पत्रकार ज्या वेळेला राजनेता बनतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये राजनेत्याचे पण सगळे गुण आपोआप येतात, हे गडवींकडे बघितल्यानंतर आपल्याला जाणवलं असेल. कॅमेरामन मनोजसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, अहमदाबाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.